Okay, so hey guys, welcome back to CodeSpace. Myself Yugayu and welcome to the DSA Bootcamp. हम अपनी बाइनरी सर्च की सीरीज को यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं. द बाइनरी सर्च सीरीज इज अ पार्ट ऑफ अ DSA Bootcamp एज यू ऑल नो. नाउ क्वेश्चन क्या है कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि रो वाइज सॉर्टेड है. रो वाइज सॉर्टेड. व्हाट डू वी मीन बाय रो वाइज सॉर्टेड? कि हर रो सॉर्टेड है. ऑल्सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से छोटा हो, राइट? हमको सिर्फ एक पर्टिकुलर रो के बारे में पता है कि एक रो तो हमेशा सॉर्टेड है. रो क्या होती है? द हॉरिजॉन्टल रोज, राइट? दीज ऑल रोज आर सॉर्टेड एज यू कैन सी देम, राइट? नाउ हमको इसके अंदर kth एलिमेंट बताना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा k इक्वल टू 5 मेरे को इनपुट गिवन है, तो kth एलिमेंट का मतलब क्या है? kth एलिमेंट का मतलब ये है कि मैं इस मैट्रिक्स को एक इन फॉर्म ऑफ एन एरे लिखूँ. तो दिस विल लुक समथिंग लाइक 16, 22, 28, 60, 64 and 41, 63, 91, then 27, 50, 87, 93, 36, 78, 87 and then 94. ये मेरी सारी मैट्रिक्स है इन फॉर्म ऑफ एन एरे. उसके बाद मैं इस एरे को सॉर्ट करूँ, जिसके बाद वो कुछ लाइक इट इज़ अ वेरी बिग एरे, सो मैं इसको सॉर्ट नहीं कर रहा हूँ. उसके बाद इस सॉर्टेड एरे में फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ कुछ भी वैल्यूज़ आई हो, उसमें से फिफ्थ वैल्यू मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यहाँ पे जो फिफ्थ वैल्यू मतलब कि फोर्थ 0 1 2 3 4 या जो फोर्थ इंडेक्स में मेरी वैल्यू आएगी उसको मेरे को रिटर्न करना है एंड दैट वुड बी माई आंसर, राइट? सो हमको क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक मैट्रिक्स को एक एरे में कन्वर्ट करो, उस एरे को सॉर्ट करो, सॉर्टिंग के बाद उसका k-1 इंडेक्स को रिटर्न कर दो, राइट? सो हमारा ब्रूट फोर्स तो यहीं पे बन गया कि क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे जो कि इनिशियली एम्प्टी होगा, फिल ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, राइट? एंड देन सॉर्ट द एरे, राइट? एंड देन रिटर्न k-1 इंडेक्स. सॉर्टेड है. समझ में आ गया इस चीज़ को? टाइम कितना लगेगा इस चीज़ को करने के लिए? सो वी विल रिक्वायर टाइम ऑफ n, लाइक सपोज दिस इज एन n इंटू एम मैट्रिक्स. सो n इंटू टाइम m टाइम यहाँ पे लग जाएगा. सॉर्ट करने के लिए हमको कितना टाइम लगेगा? O ऑफ nm log nm, राइट? क्योंकि nm टोटल एलिमेंट्स हैं और k-1 इंडेक्स को रिटर्न करने में O ऑफ 1 टाइम लगेगा. ऐड करेंगे तो दिस विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म एंड दिस विल बी माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. मतलब कि अगर मैं n इंटू एम को कैपिटल N मान लूँ, सो इट विल बी अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n log n, जो कि सॉर्टिंग वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है. बट आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट. मेरे को प्रॉब्लम ये है कि हमको ऑलरेडी कुछ पार्ट सॉर्टेड गिवन है. हमको ऑलरेडी कुछ पार्ट सॉर्टेड गिवन है. तो क्या हम ज़रूरी है कि हम सबको स्क्रैच से ही सॉर्ट करें? क्या हम इन सॉर्टेड चीज़ों का फ़ायदा उठा के ऑलरेडी एक प्री सॉर्टेड वर्जन नहीं बना सकते कि इसको सॉर्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े? हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हैं एंड दैट वुड बी माई बेटर अप्रोच. कैसे बनाएंगे? लेट अस सी दैट. ओके, सो आई नो कि मेरे पास जो रोज है वो सॉर्टेड है, राइट? सो आई कैन से कि जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट आएगा, सपोज मेरे पास ये एरे है, मैं बोलूँगा इसका जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो कहाँ से आएगा? वो 16, 22, 27 या 36 में से एक में से आएगा. तो इनमें से जो मिनिमम होगा वो मेरा फर्स्ट कंटेंडर होगा. क्यों? क्योंकि जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब जो सॉर्टेड एरे का फर्स्ट एलिमेंट है वो सबसे छोटा एलिमेंट है, राइट? हर रो में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? फर्स्ट एलिमेंट. तो मैंने बोला कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा होगा? जो फर्स्ट एलिमेंट की कॉलम में सबसे छोटा होगा, राइट? दैट इज माई 16. तो मैंने लिख दिया 16 आ गया एरे के अंदर, राइट? उसके बाद क्योंकि मैं 16 यूज़ करना चाहूँगा तो इस रो के आगे वाले इंडेक्स पर चला जाऊँगा. 28, 22, 27, 36. अब कौन सा सबसे छोटा है? 22. तो आई राइट 22 हेयर, आई मूव दिस टू 41. सबसे छोटा है अब 27, फॉलोड बाय यहाँ पे आ जाएगा, फिर आ जाएगा 28, यहाँ ये आ जाएगा 60 पे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. मैं इसका पूरा मैट्रिक्स बना सकता हूँ. बट इसमें टाइम कितना लगेगा मुझे? सो अगेन मैं n इंटू एम इटरेशंस तो कर ही रहा हूँ. सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, मैं हर बार अपना सबसे छोटा एलिमेंट निकाल रहा हूँ. सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं लाइक एक इंडेक्सेस की वो रख रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे n रोज है, 0 1 2 3. तो मेरे पास एक वेक्टर रहेगा जिसके अंदर 16, 22, 27, 36 मतलब कि इंडेक्सेस रहेंगे कि 0th रो से मैं अभी 0th इंडेक्स पे खड़ा हूँ, फर्स्ट रो से मैं अभी फर्स्ट इंडेक्स पे खड़ा हूँ, सॉरी 0th इंडेक्स पे खड़ा हूँ, सेकंड रो से भी 0th पे, थर्ड रो से भी 0th पे. फिर एक लूप लगाऊंगा जो कि इन एलिमेंट्स को कंपेयर करके मेरे को बताएगी सबसे मिनिमम एलिमेंट कहाँ पे है. फर्स्ट आइटरेशन में मेरा मिनिमम एलिमेंट निकला 0 पे, मैं इसको करूँगा 1 एंड आई विल कीप माई एलिमेंट हेयर, राइट? सिमिलरली अगले आइटरेशन में मेरा सबसे छोटा एलिमेंट निकला 0 पे, इसको मैं करूँगा 1, जिसके लिए मेरे को फिर से आइटरेट करना पड़ेगा, पूरे एरे को फिर से आइटरेट करना पड़ेगा. सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, हम हर एलिमेंट के लिए
हम हर एलिमेंट के लिए पूरा एरे आइटरेट कर रहे हैं n operations का right, and we are doing this for n into m elements. So the time complexity to create this is equals to O of n square m मतलब की हो गई O of nm into n right. हमारी पिछली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी? O of nm log of nm right. So this can be greater than or can be less than both the cases because यहाँ पे nm की बात है तो m पे डिपेंडेंट है हमारा आंसर, बट इट इज़ नॉट येट ऑप्टिमाइज राइट. इसको अभी भी ऑप्टिमाइज तो नहीं कहूँगा मैं इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकता हूँ? लेट अस सी दैट. मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही मीडियन इन सॉर्टेड एरे निकाला सीखा है, जिसमें हमको 2 एरे गिवन थे राइट, 2 सॉर्टेड एरेस गिवन थे, उसके अंदर मैं मीडियन निकाला था. एक तरीके से मेरे को यहाँ पे भी तो क्या ही गिवन है, मेरे को एक तरीके से यहाँ पे 4 सॉर्टेड एरेस गिवन है और मेरे को उनके बीच में मीडियन निकालना है. सी इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड मीडियन इन 2 सॉर्टेड एरेस प्लीज़ वॉच इट राइट. उसके साथ साथ हमने इस प्लेलिस्ट की स्टार्टिंग में ही अपर बाउंड और लोअर बाउंड की प्रॉब्लम सॉल्व करी थी व्हेन वी वर लर्निंग द बाइनरी सर्च. तो उनकी डेफिनेशन भी प्लीज़ लर्न. मेरा एल्गोरिथम क्या कहता है कि मेरे को kth एलिमेंट निकालना है राइट, kth एलिमेंट निकालना है. फॉर एग्जाम्पल 5th एलिमेंट निकालना है. 5th एलिमेंट निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बोलूँगा कि मेरा एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है. मेरा एलिमेंट इन सब में से किसी एक एलिमेंट है, 16 हो सकता है, 28 हो सकता है, 60 हो सकता है, 64 हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है. मैं बोलूँगा उसकी लोएस्ट पॉसिबल चीज़ क्या है, वो लोएस्ट हो सकता है 16 राइट, बिकॉज सबसे छोटा एलिमेंट 16 है इस पूरे मैट्रिक्स में एज वी कैन सी. नाउ सबसे हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है उसकी? 94. सो हाई इक्वल्स टू 94. एज यू कैन सी इसमें हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ही 94 है. नाउ मैं बोल रहा हूँ मेरा जो आंसर है वो लो से लेके हाई के बीच में कहीं पे लाई कर रहा है और इन्हीं वैल्यूज़ के बीच में लाई कर रहा है. सो व्हाट विल आई से? मैं सिंपल लो से हाई में बाइनरी सर्च लगा देता हूँ. मतलब मेरी एक बाइनरी सर्च चलेगी जो कि लोएस्ट एलिमेंट से लेके हाईएस्ट एलिमेंट तक चलेगी. ठीक है, हर पोजीशन के लिए मैं निकाल लूँगा कि क्या ये kth एलिमेंट होने के काबिल है कि नहीं है. सो व्हाट विल माई एल्गोरिथम लुक लाइक? लेट मी क्रिएट सम स्पेस. मैं बोलूँगा मेरा लो हो गया 16, मेरा हाई हो गया 94. इसके लिए मेरा मिड आ जाएगा 110/2 विच इज़ इक्वल्स टू 55 राइट. मैंने बोल रखा कि मेरे आंसर में अभी -1 है, मेरे को कुछ भी नहीं मिला अभी तक. ठीक है, मिड इक्वल टू 55. मैंने देखा 55 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप बोलोगे तो आंसर ही नहीं हो सकता. ओके एग्रीड, बट ये आंसर के आसपास की वैल्यू तो हो ही सकती है ना. मैं बोलता हूँ कंपेयर करो कि कितनी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो 55 से छोटी है या फिर लेस इक्वल है, मतलब कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ विच इज़ लेस देन इक्वल टू 55. कितनी वैल्यूज आएंगी ऐसी? तो मैं देखता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7, मेरे को 7 ऐसी वैल्यूज मिली जो 55 से कम है. मेरे को 7 ऐसी वैल्यूज मिली जो 55 से कम है. मतलब कि मेरे को अपना नंबर घटाना पड़ेगा टू गेट टू द नंबर ऑफ 5 राइट. मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को 7 वैल्यूज तो मिल गई, मतलब 55 एक कंटेंडर तो है. मेरा आंसर कुछ ना कुछ प्रोबेबल आ रहा है. पहले मैं बोल रहा था कि मेरा आंसर कुछ भी नहीं है, अब मैं बोल रहा हूँ 55 एक पोटेंशियल आंसर हो सकता है नहीं हो सकता है. मैंने पोटेंशियल आंसर क्यों माना? हो सकता है इस पूरे जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन निकाली, जो मैंने आंसर निकाला, उसमें हो सकता है 455 हो. मैं बोल रहा हूँ टोटल नंबर कितने हैं लेस देन इक्वल टू 55 है, वो है 7. तो 55 55 55 55 और यहाँ पे x राइट. 2 नंबर निकले और x 3 नंबर निकले जो कि 55 नहीं थे और 4 नंबर निकले जो 55 थे. अगर मैं फाइंड करूँगा लेस देन इक्वल टू 55 तो 7 नहीं आएगा, जिसमें 1 2 3 4 ये वाले 4 भी हैं. अब इन्हीं में मैं चेक करूँ तो 1 2 3 4 5 मेरा 5th नंबर 55 है. दैट मीन्स ये आंसर हो सकता है. तो मैंने बोला मैं अपने आंसर को 55 रख लेता हूँ, क्योंकि मैंने लेस देन इक्वल टू चेक किया था, लेस देन चेक नहीं किया था. देयर इज अ रीज़न मैं लेस देन चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको बाद में बताऊँगा. मैं लेस देन इक्वल टू किस लिए चेक कर रहा हूँ, उसका रीज़न भी सेम ही है कि अगर मैं लेस देन चेक करता तो इस 55 के लिए 3 वैल्यू आ जाती, बट ये वाला 55 छूट जाता है हमेशा के लिए. तो मैं लेस देन इक्वल टू उसी कारण वजह से चेक कर रहा हूँ. तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी के लिए मेरा प्रोबेबल आंसर है 55, बट उसके लिए मेरे पास 7 वैल्यूज़ आ रही थी राइट. उसके लिए मेरे पास 7 वैल्यूज़ आ रही थी. सो मूव योर हाई टू मिड -1. तो अब मेरा लो हो गया 16 और मेरा हाई हो गया 54. इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए मेरा मिड आएगा 16 + 54/2 विच इज़ इक्वल टू 70/2 35. 35 के लिए चेक करो कौन कौन सी वैल्यूज़ है जो लेस देन इक्वल टू 35 है, लेस देन इक्वल टू 35. तो मैं अगर चेक करने जाऊँ तो आई विल सी 1 2 3 4, मेरे को 4 वैल्यूज़ मिल गई. मेरे को चाहिए कितनी थी, मेरा k था 5,
मैं बोलूँगा अभी अपना आंसर अपडेट मत करो, क्योंकि 4 वैल्यूज मिली जो लेस देन इक्वल टू, ये तो मेरा आंसर पक्का नहीं हो सकता। अगर ये आंसर नहीं है तो इससे ग्रेटर देन वाली वैल्यू आंसर होगी, करेक्ट। तो उसके लिए यू हैव टू चूज लो इक्वल टू मिड प्लस 1 विच इज इक्वल टू 36 एंड हाई इक्वल्स टू 54, वही रहेगा। मिड करेंगे अब कैलकुलेट, तो इट विल बी इक्वल्स टू 60 प्लस 90 45, मेरा मिड आ गया 45। अब 45 के लिए जब मैंने चेक करना चालू किया तो 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू एंड 5 वैल्यू, 6 वैल्यू, मेरे को मिली 6 वैल्यूज़, राइट। सो आई एम सेइंग मैं और कम करीब आ गया हूँ, 55 को 45 करो। क्यों? क्योंकि मेरे को 45 से लेस देन इक्वल टू 6 मिली। अब फिर से 6 वैल्यूज़ में हो सकता है 45 कितने भी आ रहे हो, तो मैंने अभी तक उसका आंसर नहीं लगाया है। 45 मेरे पास आ गया, 45 आ गया, हाई को फिर से छोटा कर दो, हाई हो गया 44 और लो रह गया 36, डिवाइड बाई 2 करो प्लस करके, विच विल बी इक्वल्स टू 4 प्लस 6 दैट इज 50 प्लस 30 40 आ गया मेरे पास वैल्यू। 40 के लिए फाइंड करना चालू करते हैं तो यू विल सी कि 40 के लिए 1 2 3 4 5, मेरे पास 40 के लिए एग्जैक्टली 5 वैल्यू आ रही है। अगेन इट इज़ अ कंटेंडर, 40 को लेके आए और हाई को फिर छोटा किया, हाई को छोटा किया तो इट विल बी इक्वल्स टू 39 प्लस 36 बाय 2। 39 प्लस 36 बाय 2 किया जब मैंने, तो इट विल बी इक्वल्स टू 60 प्लस 15 दैट इज 75 बाय 2, 37 इट विल बी इक्वल टू 37.5, जिसको हम 37 लिख सकते हैं। जब मैं 37 पे आया मैंने आंसर कैलकुलेट करना चालू किया तो 1 2 3 एंड 4 5, मेरे को 5 वैल्यू फिर से मिली, मैंने इसको 37 कर दिया। मेरे को लेस देन इक्वल टू मतलब मेरी वैल्यूज के जितनी होनी चाहिए कम से कम, उससे बड़ी होगी तब भी मैं आंसर को चेंज कर ही रहा हूँ। 37 पे जब मैं आया तो मैंने देखा फिर से अपने हाई को छोटा करते हैं, तो मेरा क्या कहते हैं आंसर हो जाएगा 36 प्लस 36 बाई 2, मेरी वैल्यू आ जाएगी हाई की। हाई मतलब हाई और लो सेम आ गया, मिड भी आ गया 36 के लिए मेरी वैल्यू 5 आएंगी, 36 किया, हाई को चेंज करूँगा 35, जैसे ही 35 हुआ तो लो मेरा बड़ा हो गया, हाई मेरा छोटा हो गया, एंड नाउ वी विल गेट आवर आंसर इज 36, राइट। एंड यू कैन सी कि इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर 36 प्रेजेंट भी है एंड दैट इज माय आंसर। अब ये हुआ कैसे, लेट अस सी दैट। हमने किया कि ये तो हमको समझ में आ गया, हमने बोला कि हमारा आंसर लो से लेके हाई तक में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं, कुछ डेफिनेट वैल्यूज हो सकती है, बट हमने बोला कि कुछ भी मान के चलते हैं अभी के लिए। अगर हमारे को एक नंबर जो हमने चूज़ किया उसके लिए लेस देन इक्वल टू वैल्यू जितनी भी है वो के से ज़्यादा है, तो अपना आंसर अपडेट करो और अपने हाई को मिड -1 कर दो, राइट। कि आपको एक ऐसी वैल्यू मिल चुकी है कि दैट कैन बी योर प्रोबेबल आंसर, उससे छोटी वैल्यू फाइंड करो। और अगर आपको ऐसी वैल्यू नहीं मिली जो प्रोबेबल आंसर नहीं है, उस केस में लो इक्वल टू मिड +1 कर दो। ऐसे करते करते आप अपने आंसर पे लैंड कर रहे हो, क्यों कर रहे हो वो हम डिस्कस करेंगे अब। ओके, सो हमारा आंसर 16 से लेके 94 के बीच में हमारे हिसाब से तो कुछ सर्टेन वैल्यूज ही होनी चाहिए, वो सर्टेन वैल्यूज हैं जो मैट्रिक्स के अंदर हैं, बट हमने बोला कुछ भी ट्रीट करो। हमने कुछ भी ट्रीट किस लिए बोला, हमने बोला कि हमको ये डेफिनेट है कि हम कभी ना कभी आंसर पे लैंड करेंगे ही करेंगे। डेफिनेट क्यों है? क्योंकि हम कहाँ पे लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन के लिए मेरा आंसर था 36, राइट। उसके बाद मैंने आंसर पे आया था 37, मतलब मेरे को एक आंसर मिला था जो 37 मेरे को करेक्ट लग रहा था। 37 के लिए मेरे पास लेस देन इक्वल टू वैल्यू कितनी आई थी, 5, राइट। मैंने बोला इसके लिए अगर मैं नंबर को डिक्रीज करूं तो 36 पे लैंड करूंगा मैं, राइट। क्योंकि हाई इक्वल टू मिड -1 मेरे को हमेशा अपने आंसर के करीब लेके जा रहा है। जैसे ही मेरे को एक वैल्यू मिलेगी ना जो करेक्ट आंसर है, उसके आगे मैं जा ही नहीं पाऊंगा। अगर इस क्वेश्चन के अंदर 2 बार 36 आता तब भी मेरा आंसर 36 ही रहता, राइट। अगर इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास 2 बार 36 आता तो मेरे पास क्या था, लेस देन इक्वल टू वैल्यू ऑफ 36 इक्वल टू 6, मतलब कि अगर ये वाला नंबर भी 36 होता तो लेस देन इक्वल टू वैल्यू ऑफ 36 इक्वल टू 6 बार के, मतलब मेरे को 6 वैल्यूज मिल जाती जो लेस देन इक्वल टू 36 है। उस केस में मैं अपना आंसर अपडेट करता ही करता, मैं आंसर अपडेट करता और हाई भी मेरा 35 हो जाता और लो 36 रह जाता, मैं लूप के फिर बाहर आ जाता। सो यू हैव टू जस्ट थिंक कि ये आंसर तो पक्का आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि हम हमेशा अपने आंसर से क्लोजर आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। और क्योंकि हम लेस देन इक्वल टू पे बढ़ा रहे हैं, अपनी वैल्यू को घटा रहे हैं या फिर असाइन कर रहे हैं, इसलिए हम अपने आंसर पे तो पक्का लैंड करेंगे ही करेंगे, राइट। नाउ सेकेंड पॉइंट इज कि इसके अंदर हमने हर बार पूरी आइटरेशन करी। जब मैं काउंट भी कर रहा था, आई वॉज काउंटिंग द होल मैट्रिक्स कि कौन सा एलिमेंट किससे छोटा है। मतलब कि जब मैंने लेस देन इक्वल टू 36 के नंबर निकालने की कोशिश करी, सो आई आइट्रेटेड ऑल द मैट्रिक्स, राइट। बट इसी तो टाइम कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मैंने ऑलरेडी लो और हाई के ऊपर लॉग ऑफ लेट्स से इनका डिफरेंस x है, मैंने x की टाइम कैपेसिटी यहाँ पे लगा ली, बट मैं हर बार आइट्रेशन पे ऐसा कर रहा हूँ तो इट विल बी nm log x, राइट, विच इज़ वेरी मच। कहीं पे भी इंप्रूवमेंट नहीं आई, तो सॉर्टिंग से भी बेकार हो गया, क्योंकि x की वैल्यू तो nm से भी बड़ी हो सकती है, राइट। नाउ वाई
लाइक हाउ कैन आई रिड्यूस दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्या एन को मैं रिड्यूस कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हो। दैट इज़ वाई आई मेंशन कि आप अपर बाउंड और लोअर बाउंड पढ़ लेना, अपर बाउंड और लोअर बाउंड पढ़ लेना। हमने दोनों वीडियोस डिस्कस कर रखी है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, दोनों का थंबनेल आपको दिख रहा होगा। अपर बाउंड की सिंपल डेफिनेशन क्या आती है? पहला एलिमेंट एक सॉर्टेड एरे में, पहला एलिमेंट जो कि ग्रेटर देन करंट एलिमेंट एक्स हो, और लोअर बाउंड क्या था? जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स हो, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स हो। सो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे? हमको इसमें यूज़ करना पड़ेगा अपर बाउंड। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इस केस में मैं आया तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए 87। 87 क्यों चाहिए? कि पहला ऐसा एलिमेंट जो कि मेरे 36 से बड़ा ना हो। 36 से बड़ा नहीं होगा तो ये वाला एलिमेंट आएगा, और आई कैन सिंपली से कि इसको हटा के 2 एलिमेंट बच गए, राइट। बट अगर मैं लोअर बाउंड यूज करूंगा तो मैं यहीं पर अटक जाऊंगा, आई विल नॉट काउंट दिस 36, राइट। दैट इज वाई आई एम यूजिंग अपर बाउंड हेयर, ताकि मेरे को पता चल जाए कितने एलिमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में जो मेरे से बड़े हैं। सो मैं क्या करूंगा, हर बार इस एन को घटाने के लिए इन एन पे आइट्रेट करूंगा, ठीक है। हर बार इसके ऊपर जो भी मेरी मिड वैल्यू है उसके ऊपर आइट्रेट करूंगा। 36 के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा तो इट विल गिव मी अ वैल्यू ऑफ 2, कि मेरे को इस रो में 2 मिल रहे हैं, इस रो में 1 मिल रहा है, इस रो में 1 मिल रहा है, और इस रो में 2 मिल रहे हैं, right? And now I will get my answer. So my pseudocode is actually looking like this, which I'm going to write now. ओके, सो मेरा सूडो कोड काफ़ी सिंपल है। मैं बोल रहा हूँ मेरा लो हो जाएगा मैट्रिक्स का 0 0 सिंपली, एंड माई हाई विल बी मैट्रिक्स का n माइनस 1 m माइनस 1, राइट। नाउ मैं बोलूँगा अपने आंसर को -1 बना के चलो, कि अभी तक मेरे आंसर में कुछ भी नहीं है। वाइल माई लो इज़ लेस देन इक्वल टू हाई, जो कि सिंपल बाइनरी सर्च है, मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई बाय 2, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू जो मिड है उसको मैं हैशटैग से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वो कितने आ जाएंगे? लेट अस क्रिएट अ फंक्शन FUNC फॉर दैट, उसके अंदर हम अपनी मैट्रिक्स भेज देंगे एंड वी विल सेंड आर मिड, कि इसके लिए फाइंड कर दो कितने एलिमेंट्स हैं जो छोटे हैं, लेस देन इक्वल टू मिड है। अगर वो नंबर जो है वो लेस देन के है, मतलब कि मेरे को अपनी वैल्यू अपलिफ्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज मेरे को पोटेंशियल आंसर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि अगर के मेरे को बोल रहा है कि मेरे को 4 एलिमेंट मिल रहे हैं जो लेस देन इक्वल टू है, तो मैं 5th एलिमेंट तो पक्का नहीं हो सकता, मेरे 4 ही एलिमेंट, मेरा मैक्सिमम नंबर 4 ही हो सकता है। अगर मेरे पास 16 आया, 16 के लिए बोला कि 16 से लेस देन इक्वल टू एलिमेंट 2 ही हैं, तो मतलब 16 भी उन्हीं में एक है। 16 कैन नेवर बी माई आंसर। सो इन दैट केस आई विल से लो इक्वल टू मिड प्लस 1, otherwise it can be my answer. So in that case answer equals to, मतलब else के अंदर answer equals to mid and high equal to mid plus 1, right? This loop is closed and you can simply return your answer. But अभी हमने इस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखी है, तो वो हम अभी लिख देते हैं। हम यहाँ पे एक आइट्रेशन बनाते हैं जिसके अंदर हम फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे, जिसके अंदर हमको एक मैट्रिक्स मिलेगा और हमारी वैल्यू मिलेगी विच इज़ इक्वल्स टू, लेट अस से वैल्यू मिड भेज रहे हैं वहाँ से, इसको वैल्यू की तरह रिसीव कर लेते हैं। वी विल से हमारा टोटल काउंट कितना है अभी? 0। एक आइट्रेशन लगाओ हर रो पे, सो फॉर ऑटो इट इन मैट्रिक्स काउंट प्लस इक्वल्स टू अपर बाउंड ऑफ, अब फॉर एग्जाम्पल मेरी रो है 36, 87, 94, ये मेरी रो है। इसके अंदर मेरे को 36 के एलिमेंट्स चाहिए, तो अपर बाउंड विल रिटर्न मी दिस, यहाँ का इटरेटर। अगर मैं बिगिनिंग से, मतलब इससे इसको माइनस कर दूँ, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2, दैट विल बी इक्वल्स टू इट डॉट बिगिन, मतलब कि रो की बिगनिंग, इस रो की बिगनिंग दैट इज 36 से लेके रो का एंड, मतलब कि 94, इसमें अपर बाउंड लगाओ किस वैल्यू के लिए? VAL के लिए, ठीक है। इससे हमको क्या मिलेगा? इससे हमको 87 मिलेगा, बट 87 से 2 निकालना है। 2 कैसे निकालेंगे? 87 के आइट्रेटर को इससे माइनस कर दो, इस आइट्रेटर को इट डॉट बिगिन से माइनस कर दो, ठीक है। इससे आपको हमारी वैल्यू मिल जाएगी इस पर्टिकुलर रो में कितने एलिमेंट्स हैं। अब किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इफ द क्वेश्चन इज 36 36 36 36, इस केस में मेरा बाउंडर कहाँ पे आएगा? तो इस केस में मेरा अपर बाउंड आएगा यहाँ पे, राइट। मेरा बिगिन कहाँ पे है? यहाँ पे। तो एक इसको अगर मैं इससे माइनस करूँगा तो 1 2 3 4, मेरे पास 4 वैल्यू आ जाएंगे, और 4 ही वैल्यू है जो लेस देन इक्वल टू 36 है, राइट। इस लूप को क्लोज करो, रिटर्न काउंट,
एज सिंपल एज दैट, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपको समझ में आ रहा है हमने क्या किया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, यू हैव द कमेंट सेक्शन, यू हैव द इंस्टाग्राम, you have the LinkedIn, just feel free to reach out. Now, after we code, I have a question for you and you will have to answer in the comment section to get the next video. Okay, this is the coding section. Without wasting any more minute, let us start coding right away. हम बोलेंगे int n equals, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैट्रिक्स की इसको मैट कर लेता हूँ टू फॉर इजी टाइपिंग, mat डॉट साइज, m equals to mat 0 डॉट साइज. नाउ बिफोर सम वन ऑफ यू मेंशन, यहाँ पे मेरे को पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है n इंटू एन की, बट मैं स्टिल एक m के साथ जनरलाइज फॉर्मूला लिख रहा हूँ. नाउ इसके अंदर मैं बोलूँगा int लो इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ 0 0 एंड int हाई इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ लास्ट n माइनस 1 m माइनस 1. इसके ऊपर मैं कैसे पहुँचा n माइनस 1 m माइनस 1, बिकॉज द मैट्रिक्स इज रो वाइज एंड कॉलम वाइज सॉर्टेड. सो कॉलम वाइज भी सॉर्टेड है और रो वाइज भी सॉर्टेड है. सो आई नो कि मैं इधर भी इंक्रीज कर रहा हूँ, इधर भी इंक्रीज कर रहा हूँ. तो इंक्रीज डायगोनली मैं ऐसे इंक्रीज कर रहा हूँ. दैट विल बी माई हाइएस्ट एंड दैट विल बी माई स्लोएस्ट, राइट. int answer equals to -1. Now while my low is less than equal to high, calculate your mid. So int mid equals to low plus high by 2. If count निकालना है, so if count of mid in let's say if no sorry count निकाल लेते हैं instead of writing it here. Int count equals to function बना लेते हैं func of मैट्रिक्स के अंदर mid डाल दो. अगर जो आपका काउंट है वो लेस देन k है, इन दैट केस लो इक्वल टू मिड प्लस 1. एल्स अपने आंसर को साइन करो मिड वैल्यू एंड हाई इक्वल टू मिड माइनस 1. कि हमको एक आंसर तो मिल गया, बट चेक करो इसे छोटा आंसर पॉसिबल है कि नहीं है. इससे करते करते हम मैट्रिक्स की वैल्यू पर ही पहुंच जाएंगे, राइट. इन दैट केस रिटर्न आंसर. अब फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन लिख लेते हैं काफ़ी जल्दी से. इंट फंक्शन विच इज टेकिंग माई वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट मैट्रिक्स and my value, right. I can simply say count equal to 0 for auto it in matrix count plus equals to upper bound of it dot begin comma it dot end. कौन सी वैल्यू? val. इसमें से it dot begin को माइनस कर दो. it dot begin is subtracted and now after this for loop I can simply return my count as my answer, right. Now we should run this and let us see if it runs fine without giving any kind of error. Working fine for sample test case. Submit करते हैं. Getting accepted for sample test or submission as well. Now before switching this video off, it's my sincere request to you कि आप इसके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में you just write down कि are we capable enough now to use this question, to use this code to write the answer for मैट्रिक्स का मीडियन. मतलब कि हमको kth एलिमेंट निकालना आ चुका है, क्या हम मैट्रिक्स का मीडियन निकाल सकते हैं इस कोड को यूज़ करके? ओके, द हिंट इज़ कि हम मैट्रिक्स का मीडियन कैसे निकालते हैं. मीडियन कैसे निकलता है? अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड है, इन दैट केस इट विल बी सम पर्टिकुलर वैल्यू. अगर इवन है तो बीच वाली वैल्यू प्लस 1 वैल्यू का क्या कहते हैं डिवाइड बाई 2, राइट. सो क्या करना है आपको? ऑड के केस में आपको एक नंबर भेजना है, इवन के केस में आपको 2 बार उसी नंबर को भेजना है एंड देन उसको डिवाइड करके दे देना है, राइट. सो आई होप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी इस क्वेश्चन को समझ पाया, वो नीचे मैट्रिक्स के मीडियन का भी आंसर लिख के भेजेगा, ओके, राइट. सो आई होप यू गॉट द क्वेश्चन, यू गॉट द ओके. सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया हो. एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे. प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.